Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 16 क्लास 7th ICSE बोर्ड। हम ICSE बोर्ड के सेलिना पल्वेसर की कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके नाम की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसके राइटर हैं RK बंसल। इससे पहले जितनी भी वीडियो नहीं है उन सब वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इससे पहले अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो नीचे उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आपका टॉपिक चल रहा है पाइथागोरस थ्योरम। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है आपका, इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज 90 डिग्री। फर्स्ट पार्ट, फाइंड PR इफ PQ इज 8 सेंटीमीटर एंड QR इज 6 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं। क्या दे रखा है, मैं एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, छोटा सा ट्राइंगल बना लीजिए, बिना ट्राइंगल बना के भी कर सकते हो, हमसे पहले वीडियो बताया था। एंगल 90 डिग्री कौन सा है, बस हमें ये ध्यान रखना है, वो दे रखा है Q, ये 90 है तो Q को छोड़ के चाहे PR होगा हाइपोटेन्यूज। P यहां लिख लो चाहे इधर लिख लो, उसको फर्क नहीं है। अब क्या क्या गिवन है, PR इफ PQ, तो चलो यहां लिख देता हूं, PQ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और गिवन है QR इज गिवन 6 सेंटीमीटर। तो इस फिगर के हिसाब से PQ स्क्वायर प्लस QR इक्वल टू PR स्क्वायर का, ये हमें फाइंड करना है, फाइंड PR। तो PR स्क्वायर क्या होगा, PR स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बाकी अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम की सीधी बात हाइपोटेन्यूज होता है। PQ कितना देखा हमें 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, इधर का 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64 होते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 को ऐड करो तो आ गया 100। लेकिन हमें फाइंड करना है PR, ये है PR स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम लेते हैं स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाता है PR और इसका स्क्वायर रूट हो गया 100 का स्क्वायर रूट सबको रटा होता है, ये आ गया 10, तो PR इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हुआ, ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। अब जरा सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पार्ट में अलग है तो अलग से बना लो, फिगर तो वही है कि एंगल Q तो आपका 90 डिग्री है, बाकी कुछ अलग अलग दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं, PR दे रखा है, इसमें PQ फाइंड करना है। PR हमें गिवन है, PR इज 34 सेंटीमीटर गिवन है और QR दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर। फाइंड करना है PQ, यानी कि वाली साइड्स फाइंड करनी है, कोई भी अदर साइड्स हाइपोटेन्यूज का अलावा फाइंड करनी, तो क्या होता है उसका स्क्वायर यानी कि PQ स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से सेकंड वाली साइड्स का स्क्वायर को माइनस करते हैं, या आप सीधे सीधे लिख लीजिए। चलिए जो हमने पढ़ा है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू होता है PR स्क्वायर। फाइंड क्या करना है PQ, तो PQ स्क्वायर क्या हो गया, PQ स्क्वायर हो गया PR स्क्वायर, प्लस को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, QR स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो। PR की वैल्यू कितनी है 34 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। जब कभी भी स्क्वायर की बात आती है तो मैं हर बार कहता हूं क्या कि आपको 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, है ना। अगर आपको याद है अच्छी बात है, होने भी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको क्या करना होगा, 34 इंटू 34 करोगे, है ना। तो 34 इंटू 34 करो तो क्या होगा, 4 4 16 कैरी 1 13 और 3 चौक 2 3 10, ये आ गया 1156 में थोड़ा कंफ्यूज था तो मैं कल कैलकुलेट कर लिया, ये आगे 1156 और 30 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 और 2 0। सब्ट्रैक्ट करें कितना बचा, 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट का 6, 5 11 में से 9 गया 256। तो PQ स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ PQ स्क्वायर इज 256, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाता है और ये आ गया स्क्वायर रूट, ये किसका होता है 16 का स्क्वायर होता है। तो PQ फाइंड हो गया, PQ इज इक्वल 16 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया और फर्स्ट पार्ट का आंसर PR 10 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट में PQ आ गया 16 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है आपका, सो दैट द ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल इफ AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी सवाल है,
जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी उसमें बताया था 3 साइड्स दे रखी हों और हमें प्रूव करना वो राइट एंगल ट्राइंगल की होगी, तो क्या करेंगे, तीनों साइड्स का स्क्वायर निकालो पहले, है ना, यानी कि 9 का स्क्वायर भी निकालेंगे, 40 का भी, 41 का भी। फिर तो सबसे बड़ी साइड है कौन सी, AC, तो 41 का स्क्वायर जो भी होगा देखेंगे उसकी वैल्यू अगर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम्स के इक्वल आ जाए तब तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, अदरवाइज नहीं। चलिए करते हैं, इसमें सो डेट हमें प्रूव करना तो 100% राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। करते हैं चलिए इसे। तो हमें क्या क्या दे रखा है लिख देते हैं। ए बी गिवन है हमें 9 सेंटीमीटर, BC इज गिवन 40 सेंटीमीटर एंड AC इज गिवन 41 सेंटीमीटर, ये सब हमें गिवन है। तो तीनों साइड्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं। AB स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, BC स्क्वायर 40 का स्क्वायर 4 4 या 16 और 2 0, AC स्क्वायर 41 का स्क्वायर 41 का होता है 1681 होता है, वरना 41 इंटू 41 कर लीजिए। अब सबसे बड़ी साइज 41 है तो बाकी दोनों छोटी साइज कौन सी है 9 और 40, तो इसका स्क्वायर निकाल लो, यानी कि हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। 81 प्लस 1600 तो ये हो गया 1681, और ये किसके इक्वल है देखो AC स्क्वायर के, और ये इक्वल आ गई तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दो साइड्स का स्क्वायर का सम इक्वल आ रहा है थर्ड साइड्स के स्क्वायर के, तो ये क्या शो करता है, दिस इंप्लाइज गिवन साइड्स क्या कह रहा था, विल शो दैट द ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये कर रहा है ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है, राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 इज इन द गिवन फिगर एंगल ACB ये 90 है तो 90 होगा ही होगा, है ना, ACB 90 यानी कि इस पर परपेंडिकुलर है तो ये भी ACD भी 90 डिग्री होगा। इन द गिवन फिगर एंगल ACB दे रखा इक्वल टू एंगल ACD और किसके देगा 90 डिग्री के। इफ AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी साइड हमें 10 दे रखी है और BC दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दे रखी है 6 सेंटीमीटर। AD कितनी दे रखी है 70 सेंटीमीटर। फाइंड AC एंड CD, हमें AC भी फाइंड करनी है CD भी। सीधा सीधा सवाल है, पाइथागोरस थ्योरम पर बेस है। चलिए करते हैं। तो ये फिगर मैंने बना ली, ये वैल्यू जो दे रखी है लिख ली। फर्स्ट पार्ट में हमें AC फाइंड करना है। AC इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, अब किसी से भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखें दिया क्या क्या, एक तो हमें AB दे रखी है 10 सेंटीमीटर, BC दे रखी है 6 सेंटीमीटर और AD दे रखी है 17। तो अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं ACD तो उससे हम AC फाइंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक ही साइड दे रखी है, तो हमें यही ट्रायंगल लेना पड़ेगा ABC। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने लिया इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि 90 डिग्री रखा है तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, या AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मैं लिख देता हूं चिंता ना करो, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनियस के अलावा दो साइड्स का स्क्वायर का सम होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या करा है AB, तो AB स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। BC हमें गिवन है कितना 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, और AB कितना है हमें 10, तो ये 10 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये AC स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल 100, तो AC स्क्वायर हो गया 100 माइनस 36, और 100 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 64, और इसका स्क्वायर रूट दोगे। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, और दूसरे शब्दों में लेंगे तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू फाइंड करनी थी तो वह आ गई 8 सेंटीमीटर। सेकंड में हमें CD फाइंड करना है। CD कहां है, इस वाली ट्रायंगल में। अब हम AC तो निकाल चुके 8, अब ACD में ले लो। CD स्क्वायर क्या होगा 17 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस कर दें, यानी कि इन ट्रायंगल ACD। सेकंड पार्ट के लिए हम ट्रायंगल लेंगे ACD और लिख देते हैं वही AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर AD स्क्वायर। तो CD फाइंड करना, तो CD स्क्वायर क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। एक बार और फिगर दिखा देता हूं आपको जरा, देखो CD स्क्वायर होगा AC स्क्वायर में से, सॉरी AD स्क्वायर में से AC स्क्वायर को हम माइनस कर दें। क्लियर, चलिए
करते हैं, ये लिख दिया मैंने। एडी की वैल्यू दे रखी है 17 का स्क्वायर माइनस एसी की वैल्यू दे रखी है 8। अब यहां हो सकता है किसी ने ये सवाल पहले से कर रखा हो और उन्होंने एक आइडेंटिटी यूज कर ली हो। कौन सी आइडेंटिटी होती है वो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, है ना। तो ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो 8th क्लास में पढ़ाई जाती है ना। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं 7th क्लास में स्टैंडर्ड में, आप तो 7th स्टैंडर्ड में वो आइडेंटिटी है ही नहीं, तो यूज नहीं करने चाहिए। हालांकि वो सही है, गलत नहीं है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो मैं आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहा, मैं सीधा 17 का स्क्वायर यूज करता हूँ। 17 का स्क्वायर करोगे तो होता है 289 और 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है ना। तो ये सी डी निकल आएगा। सी डी स्क्वायर हो गया 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 5, 8 में से 6 गया 2 और ये किसका स्क्वायर होता है? 15 का। तो सी डी इक्वल टू √2 to 5, इसके आगे यहाँ कर दे रहा हूँ, नीचे स्पेस नहीं है, तो सी डी आ गया। ये हमने बताया किसका अंडर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 15 सेंटीमीटर। तो ये दोनों पार्ट पूरे हुए। ए सी की वैल्यू 8 और सेकंड पार्ट में पूछ ली सी डी, वो आ गई 15 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, इन द गिवन फिगर एंगल एडीबी इज 90 डिग्री। दिखा दूं एडीबी, ये 90 तो एबी 90 होगा, कौन सा? एडीसीबी। और दे रखा है एसी इक्वल टू एबी, यानी कि ये साइड इसके इक्वल दे रखी है और एसी हमें 26 दे रखी है, तो एबी 26 हो जाएगी, है ना। दे रखा है एसी इक्वल टू एबी इक्वल टू 26 सेंटीमीटर एंड बीओ इक्वल टू डीसी, बीओ नहीं, बीडी इक्वल टू डीसी। तो यहां से बीडी इक्वल टू दे रखा हमें डीसी के। इफ द लेंथ एडी इज 24 सेंटीमीटर, और ये जो एडी दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। ये हमें पूरी बीसी फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है? एक तो बी डी इक्वल टू सी डी दे रखा है, ए सी इक्वल टू ए बी दे रखी है और ये 26, 24। तो फाइंड करना है बीसी। तो कैसे करेंगे देखो, ए सी इज 26 सेंटीमीटर, ए डी इज 24 सेंटीमीटर, ये 90 तो ये भी 90 हुआ। तो ट्राइंगल एडीसी यूज करता हूं मैं। इन ट्राइंगल एडीसी क्या होगा? सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा, 90 डिग्री है तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर बाकी अदर साइड्स के स्क्वायर के सम के स्क्वायर, यानी सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। वही मैंने लिखा है। सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, नहीं मालूम। ए डी हमें गिवन है कितना? 24, ये ना दिखाई दे रहा है, ए डी इज 24, यहां लिखा है ए डी 24 और 26, तो 24 का स्क्वायर और ए सी दे रखा है 26 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर वाली बात आ गई। आपको हर वीडियो में बोलता हूं, याद होनी चाहिए, रटे होने चाहिए 50 तक के। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 26 का स्क्वायर 676। तो सी डी स्क्वायर कितना हो गया? 676 माइनस 576। 676 में से 576 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 बचा, और 100 का स्क्वायर रूट तो सबको पता होता है क्या होता है? 10। तो लिख दूं डायरेक्ट। तो सी डी की वैल्यू आ गई 10। सी डी इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें फाइंड सी डी नहीं करना है, फाइंड करना है बी सी। अब बी सी क्या होगा? क्योंकि हमें दे रखा है बी डी इक्वल टू सी डी, तो बी सी क्या होगा? ट्वाइस सी डी। डबल कर दें, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 होगा, 10 + 10 20, या दूसरे शब्दों में बोलेंगे इसका डबल कर दें तो पूरा बी सी निकलेगा। तो बी सी इक्वल टू ट्वाइस सी डी। The value of BC is twice into CD. 2 into CD की वैल्यू 10 और 2 into 10 हो गया 20। तो BC की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आज के वीडियो हम इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बाकी आपके 11, 12, 13, 14 4 क्वेश्चन बच्चे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो के आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।